और स्ट्रांग रूम से जब उस 8 मतपेटी को बंद किया गया, दूसरे दिन पता चला हमको आज की तारीख में, कल की तारीख में 9 तारीख को, कि 10 मतपेटी पाया गया। वक्ताओं ने काफी बढ़ चढ़कर जोश के साथ हिस्सा लिया। चुनाव का पूर्ण कमोबेश शांति तरीके से संपन्न हुआ। चुनाव का कार्य संपन्न होने के बाद देखा जा रहा है कि कुछ अधिवक्ता और प्रत्याशी अपनी कुछ मांगों को लेकर जो चुनाव संपन्न हुआ है उसमें वो कथित अनियमितताओं का आरोप लगा रहे हैं। और दिया गया कोई भी आके मतदान गिरा के चला जाएगा, यही अधिवक्ता का संघ का पहचान है। ये बहुत बड़ा अनियमितता किया है, यहाँ पर बहुत बड़ी अनियमितता हुई है। कोई पहचान पत्र नहीं उसके पास है, कोई भी आया है कहेगा हम अधिवक्ता हैं, वोट गिरा के चला। और इस तरह की घटना यहाँ खुद मैंने अपने आंखों से देखा, शर्मिंदा महसूस किया कि ये संघ नहीं साहब, ये तो लगता है चोर का संघ है। न आपके पहचान पत्र न कोई, हम चोर है कि इंसान है, वोट गिरा के चले। आपने ये शिकायत की ना, जो आप आरोप लगा रहे हैं इसकी शिकायत किया? मैंने जितना भी है ना, जो आप आरोप लगा रहे हैं इसकी शिकायत किया? मैंने जितना भी है सभी का आरोप दर्ज कराना चाहा। यहाँ का जो रिटर्निंग ऑफिसर था आरोप उनके पास का, उसने कोई ध्यान नहीं दिया बल्कि चोरों का साथ दिया है। क्लियर समझिए, ये बिना। भागलपुर में जिला विधिक संघ चुनाव का जो कि 8 जुलाई को जिसके मतदान का कार्य संपन्न हो चुका था, और देखा गया भागलपुर में कि काफ़ी अधिवक्ताओं ने काफ़ी बढ़ चढ़कर जोश के साथ हिस्सा लिया। चुनाव का पूर्ण कमोबेश शांति तरीके से संपन्न हुआ। चुनाव का कार्य संपन्न होने के बाद देखा जा रहा है कि कुछ अधिवक्ता और प्रत्याशी अपनी कुछ मांगों को लेकर जो चुनाव संपन्न हुआ है उसमें वो कथित अनियमितताओं का आरोप लगा रहे हैं और भागलपुर कोर्ट परिसर में धरना पर बैठ गए हैं। आइए जानते हैं, उनसे बात करते हैं कि किन मांगों को लेकर वो धरना पर बैठे हुए हैं। आइए, किन मांगों को लेकर धरना पर बैठे हैं आप? इस चुनाव में जो है 8 बूथ बनाया गया था और 8 बक्सा रखा गया था मतपेटी के लिए, और स्ट्रांग रूम से जब उस 8 मतपेटी को बंद किया गया, दूसरे दिन पता चला हमको आज की तारीख में, कल की तारीख में 9 तारीख को, कि 10 मतपेटी पाया गया। तो ये जो आप आरोप लगा रहे हैं, क्या इसका शिकायत लिखित रूप में किए हैं? क्या कुछ साक्ष्य आप उपलब्ध कराए हैं? लिखित रूप से हमने दे दिया है, आरओ को दिया है, 3 मैन कमेटी को दिया है, और बाकी लोगों को भी व्हाट्सएप किया गया है कंसर्निंग जितने पदाधिकारी। तो मतलब आपका मुख्य और अनियमितताएं जो हुई हैं कि वोटिंग के दौरान अंगुली में अमिट इंक का प्रयोग किया जाता है। कोई भी चुनाव होता है आप देखेंगे कि इंक लगाया जाता है। इंक लगाने का मकसद है वो दोबारा वो आदमी बोगस वोट गिराने नहीं आवे, या वो आदमी फिर क्लेम नहीं करे कि हमने जो है वोट नहीं किया है। लेकिन कोई अमिट इंक का प्रयोग नहीं किया गया। दूसरी मनमाना ढंग से आया गया। दूसरी बातें हैं, हम लोगों का एक आइडेंटिटी कार्ड है, पहचान पत्र उसको बोलते हैं, अधिवक्ता का जो पहचान पत्र है उसको देखने के बाद ही मत पत्र अलॉट किया जाता है। किसी भी पहचान पत्र का प्रयोग उसको सत्यापन नहीं किया गया, फिजिकल सत्यापन की अधिवक्ता का पहचान पत्र, उसमें इनरोलमेंट नंबर रहता है प्लस उसका फिगर रहता है, तो पहचान पत्र से उसका मिलान नहीं किया गया और पहचान पत्र देखा ही नहीं गया, सबको छूट दिया गया। नतीजा हुआ कि जो समाज में दुकान चला रहे थे, पान का दुकान खोले हुए हैं, चाय का दुकान खोले हुए हैं, गुपचुप बेच रहे हैं, वो सारे लोग भी घुस करके मतदान करने में किसी एक प्रत्याशी के पक्ष में सफल हो गए। तो आप काफ़ी गंभीर आरोप लगा रहे हैं, तो इन आरोपों पर जब आपने जो सक्षम विभाग हैं, प्राधिकार हैं, जो चुनाव आयोग की बॉडी है, उनको जब आपने ये बातें की जानकारी दी तो क्या उन्होंने क्या उन लोगों के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। प्रभाव नहीं, क्योंकि धांधली खुद करने वाले हैं तो उस पर क्यों वो एक्शन लेंगे? धांधली करने वाला कभी कुछ एक्शन लेगा?
खुद धांधली किया है। आप सुन रहे हैं कि और एक जी बात सुन लीजिए, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर मैक्सिमम जो मतपेटी में मतपत्र कैद हुआ वह 300 है और दो नंबर बूथ पर हुआ है। 2 नंबर बूथ पर सबसे ज़्यादा मत का प्रयोग किया गया है और 7 एवं 8 पे क्रमशः 272 एवं 278 मतपत्र का प्रयोग किया गया। लेकिन ऐसा दिखा रहा है ये लोग कि 7 पे 2 मतपेटी में 272 कैद है और 8 में 2 जहाँ 278 है और 300 जहाँ दो नंबर बूथ था वहाँ एक ही मतपेटी में 300 कैद है। आप किस पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? मैं वर्तमान में महासचिव प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहा हूँ और पूर्व में महासचिव भी हूँ। तो ये कहीं आप चुनाव लड़े, चुनाव में हार के डर से तो आप धरना पर नहीं बैठ गए? गिनती कहाँ हुआ है, तो एक छटनी का कार्यक्रम चला है और नियमितताएँ जो हुई उसको मैं उजागर करना चाहता हूँ और हार के डर से हम क्यों बैठेंगे? अभी तो कोई गिनती हुई नहीं, किसी को कोई आप पूछ लीजिए आरों से कि किसी की गिनती हुई है क्या? हाँ जी 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 जी। हाँ, गिनती जब नहीं हुई, हम सुबह से बैठे आज तक एक भी मतपत्र का गिनती नहीं हुई, न एक बक्से का एक भी मतपत्र गिना नहीं गया। तो आप सुबह से धरना पर बैठे हुए हैं, क्या कोई आपसे मिलने आया या जो आपने शिकायत की, क्या कुछ आश्वासन मिला है? हमने लिखित रूप से सारे लोगों को अपना शिकायत दर्ज करा दिया है और वो लोग कान में तेल दे के बैठे हुए हैं क्योंकि वही लोगों के कारण यह धांधली हुई है। चलिए, आपने सुना कि वकील जिनसे लोग खुद न्याय को लेकर, न्याय अपनी बात को लेकर वकील के पास आते हैं और ये खुद आज न्याय की उम्मीद में धरना पर बैठे हुए हैं। इनके साथ में कुछ और भी लोग हैं, हम उनसे भी जानते हैं क्या है मांग, और जो बता रहे हैं कि कुछ बक्सा का और फिर हुआ है क्या। चूँकि ये आज जो धरना प्रदर्शन विमल कुमार विमल जो वर्तमान में प्रत्याशी हैं उनके द्वारा कहा गया है कि बूथ नंबर 7 और बूथ नंबर 8 पर एक्स्ट्रा बक्सा का यूज किया गया, जबकि इस तरह की कोई सूचना पूरे तमाम प्रत्याशियों को नहीं दी गई। अचानक कल जब स्क्रूटनी होती है, तीन बूथ का जब स्क्रूटनी होता है 1 2 3 बक्से का, उसके बाद अचानक बोलते हैं, हम जब पूछने गए वहाँ पे कि और कुल कितने बक्से बचे हैं तो बताया गया कि 7 बक्सा। तो हमने पूछा जब 3 काउंटिंग हो चुका है तो फिर 7 किस बात की बक्सा बचा हुआ था? इसी पे उनका कहना हुआ कि नहीं, 2 बूथ पर जो है एक्स्ट्रा बक्सा का यूज हुआ था, जिसको लेकर इस तरह की चुनाव में धांधली का बात सामने आई है। और कई ऐसे बात है जो कि चाहे वो परिचय पत्र की बात हो और भी बहुत सारा चीज़ है जो कि यहाँ पे इस तरह का धांधली किया गया, जिसको लेकर हम लोग आज जिला विधिक संघ बचाव संघर्ष समिति के इनके समर्थन में है और इस तरह के चुनाव का हम लोग घोर विरोध करते हैं। और हम लोगों का मांग है कि जब तक चुनाव विधिपूर्ण तरीके से नहीं होता है तो हम लोग का धरना प्रदर्शन इसी तरह जारी रहेगा और आगे जो भी निर्णय होगा जिला विधिक संघ बचाव संघर्ष समिति विधिवत कार्रवाई करेगी। तो आप ये जो आरोप लगा रहे हैं और कल इसका संभवतः परिणाम होने की संभावना है, परिणाम आ जाता है, जो प्रत्याशी जीते जो प्रत्याशी हारे, उसके बाद आप लोग क्या करेंगे? ये हम लोगों का एक है विधिवत कि हम लोग इसको रीट में जाएंगे। इस चुनाव के अगेंस्ट में पूरा चुनाव की प्रक्रिया अवैध तरीके से हुआ है, गलत तरीके से हुआ है और इसमें सिर्फ हम ही लोग नहीं बैठे हैं। अभी वर्तमान में जितने भी महासचिव पद के कमेटी हैं, अभी वीरेश मिश्रा जी जो गए उनका भी समर्थन हुआ है, वीरेश मिश्रा जी का, अंजनी कुमार जी का, परवीन जी का, विमल कुमार विमल, मतलब कई कैंडिडेट हैं जो कि इस तरह के चुनाव का विरोध किए हैं और चाहते हैं वो। चलिए, आइए हमारे साथ कुछ और अधिवक्ता हैं जो उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो धरना पर बैठे हुए हैं, क्या आप भी सर इनका समर्थन कर रहे हैं? एक मुद्दा उठाए थे कि 7 नंबर और 8 नंबर पर दूसरा बक्सा कैसे हो गया, लेकिन एक में 30-35 वोट निकला है और एक में 28 वोट निकला, सबका मिला जुला वोट है, इसलिए उसमें कोई बहुत बड़ा धांधली नहीं हुआ है। माने कुछ हुआ होगा तो उसका प्रमाण नहीं है हम लोगों के पास। वो बक्सा जो किया गया, फिर बक्सा बाहर आया तो हम लोग देखे कि बक्सा है, लेकिन अंदर में हम लोग जानकारी नहीं था कि दूसरा बक्सा लगा है। ये बात सही है।
तो मतलब आप जो ये आरोप लगा रहे हैं, क्या इसको सिरे से खारिज कर रहे हैं? ना हम लोग देखे अंदर में रह के कि सबका वोट निकला, उसमें किसी खास कैंडिडेट का थोड़ा ज़्यादा वोट निकला, लेकिन सबका वोट आया। मतलब अनियमितता है, ये आप स्वीकार करते हैं इस बात को? नहीं, इसका कोई विशेष प्रमाण नहीं है। वो बक्सा जो बदला गया, दूसरा बक्सा दिया गया, वो जानकारी नहीं दिया गया, ये गलती है वो लोग का। तो आप भी क्या चुनाव लड़ रहे हैं किसी पद पर? हाँ, हम तो महासचिव हैं, महासचिव के पद पर लड़ रहे हैं। अनियमितता के बारे में हम कुछ नहीं बोलेंगे, नहीं हुआ ऐसा कुछ, लेकिन बक्सा जो बदला गया जानकारी नहीं दिया गया, बस इतने बात। तो आपने सुना, हमने कुछ लोगों से बात किया, कुछ मौजूद अधिवक्ता जो कोर्ट परिसर में जिला विधिक संघ के कार्यालय में मौजूद हैं, कुछ लोग समर्थन में आरोप लगा रहे हैं और कुछ लोग जो अभी जिनसे मैंने बात किया, आपने जाना, उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ बहुत बड़ा कोई अनियमितता नहीं हुई। आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं और जानते हैं कि उनका क्या पक्ष है इस पर। जी, क्या आप बोलना चाहेंगे? जिला विधिक संघ का जहाँ तक सवाल है और इस चुनाव का, तो मेरा ये स्पष्ट मत है कि इन लोगों ने बड़े पैमाने पर अनियमितता की है। अब बोलेंगे कि क्या अनियमितता की है, तो उसका खुलासा करना चाहता हूँ। वो सबसे प्रथम जो यहाँ चुनाव हुआ, तो यहाँ जो भी अधिवक्ता वोट देते हैं उसके लिए यहाँ आने के लिए या यहाँ मतदान गिराया जाएगा, उसके लिए कोई ऐसा व्यवस्था नहीं था, कारगर व्यवस्था, कि उसका पहचान तक नहीं हो सकेगा और ना कोई पहचान पत्र दिया गया। दूसरी बात ये, उसके पास ना कोई आइडेंटिटी कार्ड दिया गया, कोई भी आके मतदान गिरा के चला जाएगा, यही अधिवक्ता का संघ का पहचान है। ये बहुत बड़ा अनियमितता किया है, यहाँ पर बहुत बड़ी अनियमितता हुई है। कोई पहचान पत्र नहीं उसके पास है, कोई भी आया है कहेगा हम अधिवक्ता हैं, वोट गिरा के चला जाएगा। बारे हमारा ये अधिवक्ता विद्वानों का संघ है और इस तरह की घटना यहाँ खुद मैंने अपने आंखों से देखा, शर्मिंदा महसूस किया कि ये संघ नहीं साहब, ये तो लगता है चोर का संघ है। ना आपके पहचान पत्र न कोई, हम चोर है कि इंसान है, वोट गिरा के चले जाएंगे। आपने ये शिकायत की ना, जो आप आरोप लगा रहे हैं, इसकी शिकायत किया? मैंने जितना भी है सभी का आरोप दर्ज कराना चाहा। यहाँ का जो रिटर्निंग ऑफिसर था आरोप, उनके पास का उसने कोई ध्यान नहीं दिया, बल्कि चोरों का साथ दिया है। क्लियर समझिए, ये विनय कृष्णा है और ये अस्थाई महासचिव जिला विधिक संघ का है। दूसरी बात, ये सिविल कोर्ट में पीपी है जी, डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ काम करता है। प्रत्येक दिन जब जज बैठते हैं ये काम करता है वहाँ। ये झूठ बोलना जानता ही नहीं है और इसने जो कहा आपसे विनम्र हो करके एकदम सच्ची बात को कहा है। आप लिख सकते हैं यहाँ से भर सुप्रीम कोर्ट तक, ये हमने जो कहा इनका बयान कभी नहीं बदलेगा। कल अगर चुनाव परिणाम आ जाता है तो क्या उस परिणाम को स्वीकार कीजिएगा? जी नहीं, ये परिणाम स्वीकार करने योग्य इसीलिए नहीं है, ये चोरों का संघ जैसे चुनाव लड़ता है उस तरह का संघ में साथ देने से कोई लाभ अधिवक्ता को नहीं है, हानि उससे हो सकती है। चोरा के यहाँ से पैसा डीबीए का खा जाएगा वो लोग, लेकिन उसका एक पैसा बेनिफिट अधिवक्ताओं को नहीं मिलेगा, पक्का समझ लीजिए। विनय कृष्णा बोल रहा है। आप भी क्या किसी पद के लिए चुनाव लड़ रहे हैं? जी नहीं, इसको तो समूचा एसोसिएशन ने पहले ही अस्थाई महासचिव जिला विधिक संघ भागलपुर का बना चुका है, पहली बात। दूसरी बात, ये सिविल कोर्ट में नीतीश कुमार ने पीपी बना दिया है डिस्ट्रिक्ट जज को लेटर लिखकर। चलिए आइए जानते हैं और भी कुछ लोगों से। देखिए लगातार मांग उठा रहे हैं और काफी जोरों शोरों से अपनी बातों को रखा है। क्या कहना चाहेंगे? ये आरोप लग रहा है। मेरा नाम मुकेश यादव है, मैं यहाँ का रेगुलर प्रैक्टिशनर हूँ। यहाँ पर शुरू से ही जो वर्तमान और रिटर्निंग अफसर है, इनका मानसा शुरू से ही चुनाव प्रक्रिया में धांधली करने का रहा और इन्होंने किसी व्यक्ति विशेष को हमेशा जिताने का प्रयास किया। जो आरोप है शमसुद्दीन और अशोक राय, इस पर पूरा अनियमितता का हम लोग महाभियोग लगाते हैं। इन्होंने चुनाव में कोई भी जो बात इन्होंने कहा कि ड्रेस कोड में अधिवक्ता वोट देंगे, लेकिन उन्होंने वोट के समय जिसमें होने लगा उन्होंने कोई ड्रेस का पालन नहीं करवाया। जो व्यक्ति बिना आई कार्ड का बोला, बिना आई कार्ड का आकर के वोट दिया,
कहने का मतलब है कि चुनाव प्रक्रिया में जितने भी रिटर्निंग अफसर थे, किसी एक कैंडिडेट के मेल में आकर के उसको चुनाव जिताने का काम कर रहा है। इसलिए हम लोग इस पर काफ़ी असंतोष हैं। ये गलत तरीके से किसी व्यक्ति विशेष को चुनाव जिताना चाहता है। चलिए, तो आपने सुना अधिवक्ताओं ने अपने जो धरना पर बैठे उन्होंने आरोप लगाया। तो एक और लोग जो वोटिंग हुई है नतीजे का इंतजार कर रहे हैं, तो वहीं कुछ अधिवक्ता और प्रत्याशी आपने देखा कि धरना पर बैठे हुए हैं। आगे क्या होता है ये फैसला तो चुनाव कराने वाली जो यहाँ की बॉडी है, संस्था है, वो करेगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ राग के साथ। मैं शुभम झा, धन्यवाद।